नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान में। जैसे कि मैं आपको सीटेट के लिए तैयारी करा रही हूं, तो आज हम मैथ का टॉपिक देखते हैं जो पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए। जो हमारा टॉपिक चल रहा था मैथ में गणित की प्रकृति, आज मैं आपको उसका सेकंड पार्ट कराऊंगी। ये हमारी क्या चल रहा है, अब गणित में पैडागोजी चल रही है, तो मैं आज आपको गणित की प्रकृति का सेकंड पार्ट आपको बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आगे गणित की प्रकृति में और क्या बताया गया है हमें। तो इसमें आगे है आदर्श गणित अध्यापक के गुण, यानी कि जो हमारे अध्यापक है उसके गुण कैसे होने चाहिए। उसके गुण कैसे होने चाहिए? उसके गुण ऐसे होना चाहिए कि अभिव्यक्ति की स्पष्टता हो, यानी कि जो भी वो विषय अपने अभिव्यक्ता में उसमें क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए या स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कि क्या है, जैसे बच्चे होते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए कि वह अध्यापक दंडवत हो, यानी कि बच्चा कुछ पूछे और उसे डांट के क्या कर दे, वह बिठा दे। फिर क्या है, उसमें अध्यापक में क्या होना चाहिए, उत्साह एवं उपलब्धिजनक व्यवहार होना चाहिए। उसका उत्साह और उपलब्धिजनक व्यवहार होना चाहिए। फिर क्या है, हमारा विषय पर पूर्ण अधिपतन होना चाहिए, यानी कि जो विषय पढ़ा रहा है उसके विषय में उसे क्या होना चाहिए, पूर्ण जानकारी हो, जिससे वो क्या है बच्चों को अच्छी तरह से बता सके। फिर क्या है, उत्तम निरंतर शक्ति होनी चाहिए, यानी कि उत्तम निरंतर शक्ति का मतलब क्या है, इसमें दंडवर्त नहीं होना चाहिए। उत्तम निरंतर शक्ति मतलब क्या है कि उसे विषय के बारे में पूर्ण जानकारी हो और वे बच्चों पर अच्छी तरह से क्या कर सके, उन्हें देख सके और उन्हें अच्छी तरह से समझा सके। फिर क्या है, व्यावहारिक कुशलता एवं साधन संपदा, यानी कि उसका व्यावहारिक कुशलता क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। प्रयोगात्मक एवं अनुसंधान प्रवृत्ति, यानी कि जो क्या प्रैक्टिकल करके बताता है या कुछ भी हो, उसमें क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। फिर क्या, निष्कपटता, यानी कि उसकी निष्पक्षता क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अब इसके आधार पर एक क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं, गणित के शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए निम्न में से कौन सा वांछनीय नहीं है, यानी कि नहीं बताना है हमें। तो इसमें क्या है, गणित की कार्य और गोशिष्टता में उपलब्धि होना, तो ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ट्रू, यानी कि ये सही है हमारा। फिर क्या है हमारा, शिक्षक अधिगम के साधनों को विकसित करना, ये भी सही है हमारा। फिर क्या है, अपने और दूसरे विद्यालयों के गणित के अध्यापकों के न्यूनतम वार्तालाप करना, यानी कि न्यूनतम वार्तालाप करना, ये क्या है हमारा फॉल्स है, यानी कि गलत है। फिर क्या है, शिक्षक विकास फैकल्टी डेवलपमेंट के कार्यों में भाग लेना, ये भी हमारा क्या है, ट्रू है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, गलत है। आगे देखते हैं और क्या बताया गया है। अब क्या है हमारा, गणित की प्रकृति के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्या है इसमें पहला पॉइंट हमारा, गणित में अमूर्तता और दृढ़ता शामिल है। अमूर्तता का मतलब क्या होता है, जैसे कि क्या है, ए की पावर हम क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं, तो इसका मान 1 ही होता है। तो ये क्या है हमारा, तो ये हमारा अमूर्त है। अगर हम इसे क्या करें, प्रूव करें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मूर्त हो जाएगा। फिर क्या है हमारा पॉइंट नंबर 2, गणित अनागणित अवलोकन के बजाय तर्क पर निर्भर करता है। ये बिल्कुल सही पॉइंट है, यानी कि हमारा जो गणित होता है वो तर्क पर निर्भर करता है। गणित हमें दुनिया को समझाने में मदद करता है और हम गणित को समझने के लिए दुनिया का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट है ये, यानी कि गणित में हमें दुनिया को समझने में क्या करता है, मदद करता है। फिर क्या है हमारा, विभिन्न प्रकार के व्यावहारिक उद्देश्य और इसकी आंतरिक रुचि के लिए गणित का अध्ययन किया जाता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं हमारे व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए क्या किया जाता है, गणित के अध्ययन किया जाता है। फिर क्या है, गणित में प्रतिरूप और संबंधों का अध्यापन शामिल है। प्रतिरूप मतलब क्या होता है हमारा, पैटर्न होता है, यानी कि हमारा क्या होता है, प्रतिरूप मतलब पैटर्न होता है और उसका संबंधों का अध्ययन शामिल है। गणित वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ है, जो हमारा गणित है वो क्या हुआ है, वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ है। गणित की अपनी भाषा है, गणित का अपना अभिप्राय है। गणित पद, गणित प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत एवं
संकेतों से है जो कि विशेष तरह के होते हैं और गणित की भाषा को जन्म देते हैं। फिर क्या है हमारा, गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक एवं स्पष्ट होता है, जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भूला नहीं जा सकता। यानी कि क्रमबद्ध मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई कंसेप्ट है तो उसे समझने के लिए हमारा क्या है, ये कंसेप्ट भी है, ये कंसेप्ट भी है। कंसेप्ट जिसे समझने के लिए हमें क्या है, ये वाला हम कर लेते हैं, तो हमें इसका पता होने के लिए ये पता होना चाहिए और ये पता होने के लिए ये वाला पता होना चाहिए। आगे देखते हैं और क्या है। अबे इसके क्वेश्चन है, इसमें क्या है, निम्न में से कौन से गणित की प्रकृति के अनुसार सही है, सही बताना है हमें। तो गणित की अपनी भाषा होती है, ट्रू है। किसी भी गणित समान समस्या का केवल एक हल होता है, ये गलत है, अनेक हल होते हैं, तो ये हमारा गलत है। फिर क्या है, गणित अवधारणाएं अमूर्त होती है, ये हमारा सही है। यानी कि ऑप्शन ए और बी क्या है हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही है। फिर क्या है, गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, नहीं बताना है। गणित में प्रतिरोध और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है, सही है। गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है, गलत। गणित की अमूर्तता और मानस दर्शन सम्मिलित है, सही है। गणित वास्तविक संसार से जुड़ा हुआ है, सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या है हमारा, गलत है। तो ये इसका आंसर है। आगे देखते हैं और तो आगे एक क्वेश्चन है, इसे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं बताना है हमें। तो इसमें क्या है, गणित एक ऐसा विषय है जो अधिकांश अमूर्त अवधारणाओं से बना है, तो ये सही है हमारा। गणित समस्याओं के समाधान पर पहुंचने का सिर्फ एक ऐसा ही तरीका है, ये हमारा क्या है, गलत। सिर्फ मतलब एक नहीं, इसके अनेक क्या हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं गणित को समझने के लिए। जो लोग पढ़ या लिख नहीं सकते उन्हें भी गणित ज्ञान होता है, सही है। गणित की अधिकांश उपसंख्याओं शाखाओं में अंत्य संबंध होता है, ये भी हमारा क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है हमारा, गलत है। आगे देखते हैं और क्या है। अब है हमारा गणित अवधारणाओं की प्रकृति, ये क्या है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति, इसमें क्या है हमारा, गणितीय अवधारणाएं अमूर्त है। क्या है हमारी गणितीय अवधारणाएं अमूर्त है। इसमें क्या है, गणित सत्य की खोज के लिए अवलोकन, अनुकरण और यहाँ तक कि प्रयोग का उपयोग करता है, लेकिन यह अवलोकन के बजाय तर्क पर निर्भर करता है। यानी कि जो हमारा क्या है गणित तर्क पर निर्भर करता है अवलोकन के बजाय। गणित अवधारणाएं सटीक, व्यवस्थित, तार्किक और स्पष्ट है, ताकि एक बार इसे हासिल कर लेने के बाद उन्हें कभी भी भूला नहीं जा सकता। यानी कि अगर हम क्या है गणित के बारे में कुछ भी क्या कर ले, हमें पता हो तो हम उसे क्या है कभी भी नहीं भूल सकते। फिर क्या है, हमारे गणितीय अवधारणाएं तार्किक होती है, तो ये क्या होती है, हमारे गणितीय अवधारणाएं तार्किक होती है। तार्किक सोच के विज्ञान को गणित के रूप में जाना जाता है। गणित शिक्षार्थी के मन से सिद्धांतों, नियमों, अवधारणा आदि के बारे में किसी भी संदेह को दूर करता है। यानी कि हमारा क्या है, जो हमारे छात्र होते हैं उनके मन में कोई भी सिद्धांत हो, नियम हो, उनके बारे में क्या करता है गणित हमारा, उन्हें संदेह को दूर करता है तार्किक के द्वारा। यानी कि हम जब चर्चा करते हैं तार्किक करते हैं। फिर क्या है हमारा, गणितीय अवधारणा निगमात्मक तर्क पर आधारित होती है। निगमांतक का तार्किक उस प्रक्रिया संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति पहले से ज्ञात तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। गणित केवल निगमात्मक परिणाम स्वीकार किए जाते हैं क्योंकि गणित तथ्यों के बारे में है। यानी कि जो हमारा गणित होता है वो क्या होता है हमारा, उसमें कुछ नियम भी होते हैं जो हमें क्या होता है पता होने चाहिए। फिर क्या, गणितीय अवधारणाएं रैखिक नहीं है। गणितीय अवधारणाएं प्रकृति में रैखिक नहीं है, हालांकि वे एक दूसरे हद तक परस्पर जुड़ी हुई है।
यानी कि जो हमारी क्या होती हैं, वे अवधारणाएं होती हैं, वे रैखिक नहीं होती, वे क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है। जैसे कि कोई हम कंसेप्ट ले रहे हैं तो उसके हमारे ये कंसेप्ट भी हो सकता है, यानी कि ये भी हो सकता है। तो फिर हम इसके भी हम कई कंसेप्ट ले सकते हैं ऐसे करके। तो हमें इसे जानने के लिए क्या होना चाहिए, इसे ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। तो ये क्या है, परस्पर एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। फिर क्या है हमारा, इसमें है हमारा गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि हमें सही नहीं बताना है। इसमें क्या है, गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति अमूर्त होती है, सही है। गणितीय अवधारणाएं रेखीय रूप से व्यवस्थित होता है, ये हमारा क्या है, गलत है। गणितीय अवधारणा प्रकृति से तर्कसंगत होती है, ये हमारा सही है। गणित में अवधारणाएं निगमत विचारों तर्कना पर आधारित होता है, ये भी हमारा सही है। तो हमें नहीं बताना, तो नहीं हमारा कौन सा है, नहीं है हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसमें सही है। तो आज मैंने ये आपको जो हमारा प्रकृति के बारे में वो मैंने आपको पार्ट 2 आज कराया है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और प्लीज़ हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।